गया के बोध गया में बड़ी संख्या में विदेशी बौद्ध भिक्षु रहते हैं और यहाँ पर रहकर पूजा पाठ के अलावे पढ़ाई करते हैं। गया में विदेशी बौद्ध भिक्षु इस बार धान की खेती करते दिख रहे हैं और लॉस से मंगाए गए स्टिकी राइस के पौधे को खेतों में लगा रहे हैं। थाईलैंड, लॉस, कंबोडिया सहित विभिन्न देशों को बौद्ध भिक्षु खुद खेत में उतरकर धान की रोपनी करते दिख रहे हैं। बोध गया में पिछले 4 साल से स्टिकी राइस की खेती की जा रही है और इस चावल का प्रयोग विशेष पूजा या ओकेजन पर की जाती है। स्टिकी राइस, जिसे चिपचिपा चावल भी कहते हैं, बोध गया के होटलों में खाने के लिए नहीं मिलता और इसके लिए थाईलैंड से स्टिकी राइस को फ्लाइट से मंगवाया जाता है। This time we plant sticky rice about 1 week. Yeah. And also this one sticky rice. The sticky rice like a sweet rice, we cook by steam, not like a cook like a Indian style. And this one, if in India expensive, so that if we bring also sometimes difficult to bring rice from Thailand from Laos, so that we do here. And one thing we want to do in our temple for like atmosphere environment, how to do and how to have sticky rice in India also. यहाँ पे लगाया गया है। हाँ, ये स्टिकी राइस बटलाव बोध गया इंटरनेशनल मंदिर जो है वो लीज पर लेकर 1 बीघा में लगाया है। इसका बीज हम लोग लाओस से मंगवाए थे और इसके पहले भी हम लोग प्रयोग कर चुके हैं, तो हम लोगों ने देखा कि बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है यहाँ पे। और वहाँ पे 60 से 70 रुपया पर केजी मिलता है, जबकि लाओस में। और यहाँ पे जो है किसी दुकान में अगर रहता भी है तो 500 से 600 रुपये केजी मिलता है चावल इन लोग का। तो ये बहुत महंगा हो जाता है और फ्लाइट से मंगाना भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में मंगाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमको पे करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि इसको यहाँ पे उगाया जाए, क्योंकि इसकी मिट्टी भी इसके लिए उपयोगी है और इन लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चावल है। क्योंकि ये लोग जब मुख्य पूजा होता है उसमें ये लोग स्टिकी राइस का यूज़ करते हैं। पूजा में इस्तेमाल होता है खाने में इन लोग का। खीर नहीं, स्टिकी राइस एक जैसे हम लोग बोलते हैं, अगर हिंदी में बोले तो मड़गिला भात बोलते हैं, उसी तरह से वो लड्डू के जैसा बना जाता है। लेकिन इसमें खूबी है कि आप गर्मी के दिन में भी इसको अगर बनाते हैं तो 2 दिनों तक ख़राब नहीं होता है। इसका बनाने का भी तरीका अलग है। इसको जो है बांस के टोकरी में ये करके भाप नीचे दे करके और उसको बनाया जाता है। तो ये इन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महंगे चावल है, जिसको इन लोगों ने यहाँ पर पुनः इसको उगाने का प्रयास। हाँ, पिछली बार भी हुआ था। उत्पादन कैसे हुआ था? उत्पादन भी ठीक रहा, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण यहाँ पे दिक्कत हुई थी। थाईलैंड से मंगवाने में यह स्टिकी राइस बोध गया पहुँचते पहुँचते काफ़ी महंगी हो जाती है। इसलिए वट लॉस मंदिर के पास 1 बीघा ज़मीन को लीज पर लेकर इस साल चावल की खेती कर रहे हैं। चिपचिपा चावल बोध गया के कुछ चुनिंदा दुकानों पर उपलब्ध है, लेकिन कीमत बहुत अधिक है। जहां लॉस या थाईलैंड में चिपचिपे चावल की कीमत 70 से 80 रुपये प्रति किलोग्राम है, वहीं बोध गया में यह 500 से 600 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेची जा रही है। गया से लोकल 18 के लिए कुंदन कुमार।